नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। आरोप है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और उनके सहयोगी मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोबाइल टावरों पर तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्शन में आए हैं। सीएम ने कहा है कि पंजाब में अराजकता या किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति के विनाश को सहन नहीं किया जाएगा। सीएम ने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कृषि कानून वापस कराने के लिए किसानों ने धरना देते हुए पूरा दिसंबर निकाल दिया है। 6 बार दोनों पक्ष आपस में मिले भी मगर बात नहीं बनी। इस बीच एक खत किसानों के नाम आया, वो लिखा था केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत 30 दिसंबर यानी कल दोपहर 2 बजे होगी। अब सबकी नजरें कल होने वाली इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर जवाबी रणनीति पर जोर शोर से जुटी हुई है। 25 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए कृषि कानूनों पर अपना समर्थन जताया है। मोदी सरकार पर इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नए कानूनों पर उसे देश भर के किसानों का समर्थन हासिल है और चंद राज्यों के किसान संगठन ही राजनीतिक शय पर विरोध कर रहे हैं। सरकार का प्रस्ताव मिलने पर किसानों ने साफ कहा है कि वो कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही चर्चा करेंगे। दरअसल 26 दिसंबर को किसानों ने सरकार को 4 शर्तों पर बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें पहली शर्त यही है कि तीनों कृषि कानून खारिज करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले बात हो। अपनी मांगों के साथ किसान 34वें दिन भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेता 30 दिसंबर को 7वीं बार सरकार से 3 नए कृषि कानून वापस लेने के लिए जहां एक तरफ बातचीत करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर पुराने स्टेज की जगह उससे 4 गुना बड़ा स्टेज भी बन गया है। प्रदर्शन में शामिल किसानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किसान नेता इस स्टेज का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। शाम को इस स्टेज का इस्तेमाल आध्यात्मिक प्रवचन और संगीत के लिए भी किया जाता है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए नया स्टेज बनाया गया है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में राज्य की विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर SL धर्मेगौड़ा का शव मिला है। यहाँ कदूर के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस को उनका शव बरामद हुआ है। साथ ही एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी तक सुसाइड की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं पार्टी की ओर से भी उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया गया और जांच की बात कही गई है। भारत में वायरस के नए स्ट्रेन के कुल 6 केस मिले हैं। मंगलवार को भारत सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। यूनाइटेड किंगडम से लौटे 6 लोगों में ये नए स्ट्रेन मिले हैं। इनमें से 3 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे की लैब के सैंपल में नया स्ट्रेन पाया गया है। इन सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा एक सेल्फ आइसोलेशन रूम में रखा गया है, जबकि उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें अगले साल यानी 2021 में ही भारत की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि टेस्ला अगले साल भारत में अपनी कामकाज शुरू करेगी और इस कारों की बुकिंग कुछ ही हफ्तों में शुरू हो सकती है। बांग्लादेश की सरकार कॉक्स बाजार में मौजूद लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को धीरे धीरे भाषण 4 द्वीप भेजने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में रोहिंग्या शरणार्थियों की दूसरी खेप भाषण 4 द्वीप रवाना हो रही है। आज 1776 रोहिंग्या का एक समूह इस द्वीप के लिए बांग्लादेश नेवी के एक जहाज से रवाना हो रहा है। अगले 72 घंटे में दिल्ली पर जमा देने वाली ठंड का कहर टूट सकता है। क्या मौसम वैज्ञानिकों को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिल रहे संकेतों ने कुदरत के बड़े खतरे का सायरन बजा दिया है? आखिर मनाली में मॉस्को से ज्यादा सर्दी का मतलब क्या है? शिमला में 4 डिग्री का तापमान क्या मैसेज दे रहा है? 2 दिन बाद आधे हिंदुस्तान को जमा देने वाली जनवरी आने वाली है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का शिकंजा और कसने वाला है। अगले 72 घंटों में दिल्ली की तरफ कुदरत का कोल्ड कहर बढ़ रहा है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।